सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे जब हमारे कहने का मतलब यह है कि हम लोग, कोई ये जरूरी नहीं है कि हम कहीं जा कर के जंगल में या पहाड़ में जाएं या नदी के किनारे जाएं, कहीं भी जाएं, ये कोई जरूरी नहीं। आध्यात्मिक एक ऐसी लाइन है कि हम कहीं भी बैठ, घर पे हों, रोड पे हों, कहीं भी हो, हम उस मालिक के रहमो करम पे निर्भर रहें। वो मालिक जो दे हम उसको उसी में स्वीकार कर ले, उसी में हम आनंदित रहें। प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है, प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। हम उससे हैं, वो हमसे नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे उसको हम भी कुछ दे रहे हैं, जैसे जल दे रहे हैं, उसको समय समय पे देख रेख कर रहे हैं, उसके अगर कहीं भी आसपास में कोई कीड़े मकोड़े हैं तो उनको हटा दिए, प्रकृति को हम उसकी देख रेख करते हुए उसको आगे बढ़ने का मौका है। हमारे समाज में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे हैं और अनेकों प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, हमारे सनातन धर्म में उन पेड़ पौधों को पूजा करने का विशेष महत्व है। जैसे कि कल्प वृक्ष कहा गया पीपल के पेड़, बरगद है, बरगद का पूजा लोग कहते हैं औरतें करती हैं केवल बरगदाई के, लेकिन अगर हम डेली करने लग जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि जटाजूट केवल हमारे शिव के पास, जटाजूट तो सबके पास है, लेकिन जो जटाएं थी वो शिव के पास, वो बरगद के पास है। तो बरगद को हम शिव मानते, जटाजूट से संशोभित है, देव धुनी की धारा है, चमक रहा है तेज ललाट, अर्धत ललाट कर प्यारा। तेरे मानस के अंतराल में आओ हे त्रिपुरारी, विश्वनाथ कैलाश महीपत पशुपत शरण जी। हर हर महादेव, श्री हर नारायण। जब हम यहाँ बैठते हैं तो ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारे उस्ताद का, मेरे गुरु का, जब हम अपने दर पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ऑटोमेटिक तार मिल जाता है, हमको ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि हर वक्त वो मस्त है, अलस्त है। हम उस मस्त अलस्त से जुड़े रहे। जब हम मस्त अलस्त से जुड़ेंगे तो मैं जब जुड़ूंगा तो मेरा परिवार ऑटोमेटिक खुशहाल होता चला जाएगा। हमको खुशहाल करने की वजह, क्योंकि हमने संबंध उससे बनाया और उसने संबंध हमारे परिवार से बनाया। तो जो भी कमियां हो, जहां भी कमियां हो, हमको कहना ना पड़े, हमको मांगना ना पड़े। जैसे कि एक बाप अपने बच्चों की हर कमियों के लिए पूरा दिन मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, हमको आप आटा पहुंचाना, हमको दाल चावल पहुंचाना, हमको दूध पहुंचाना, हमें नाश्ता पहुंचाना, इनको कपड़े देना। इसी तरीके से वो हमारी कमियों को हर वक्त दे रहा है और पूर्ण कर रहा है। हमको मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उतना उस पर निर्भर हो जाए, हम इतना उस पर विश्वास रखते हैं कि वो कहीं से वो दूर नहीं है और
और हमसे भी दूर नहीं, कहीं से भी दूर नहीं और हमसे भी दूर नहीं, हर वक्त वो मेरे साथ है। हम उसको जान नहीं पा रहे, तो जिस समय हम जान जाएंगे और समझ जाएंगे तो आनंद से आनंद, आनंद घन श्याम, अहो आनंदम, अहो आनंदम, मस्त अलग, श्री हरिनारायण, श्री हरिनारायण चलती है। तो ये आज का जो दुकानों पे बिक रहा है, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 800 रुपया, कोई 1000 रुपये की शीशी खरीद लाए लोग, पी करके घंटे 2 घंटे में उतर जाएगी, पी करके घंटे 2 घंटे में उतर जाए। लेकिन मस्तानी की मस्ती चढ़ती है जब उस मस्त अलस्त की मस्ती चढ़ती है, इतनी चढ़ती है, इतनी चढ़ती है, ना वो घर का रह जाता है, ना घर के बाहर का रह जाता है, केवल वो रहता है तो तेरी मस्तानी की मस्ती में रहता है। हर तरफ से ना मस्तों की मस्ती चली, हर तरफ से चली, आगे से चली, पीछे से चली, ऊपर से चली, नीचे से चली, आए से चली, दाएं से चली, हर तरफ से मस्तों की मस्तानी चली। ये हमारा सनातन धर्म का अगर जज्बा लोगों पे लागू हो जाए, जन जन पे लागू हो जाए, दूर दूर तक लागू हो जाए, ये बड़े हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होने में देर नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगा। अब वक्त आ गया है, नजदीक आ गया है, आगे कोई टाइम नहीं बचा। 8वीं वर्षगांठ मनाया गया आजादी के बाद, तो मेरी एक आकांक्षा थी, एक इच्छा थी कि हिंदुस्तान के अंदर जन जन तक हर घर में, हर बच्चे की जुबान पे, हर व्यक्ति के हाथ में, हर गाड़ी पे तिरंगा अगर होगा तो हमारा हिंदुस्तान कुछ और होगा। वो मेरी आकांक्षा, वो मेरी इच्छा हमारे श्री हर प्रभु जी ने सुनी, जो आज मोदी जी के और योगी जी के, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के, राजनाथ जी के, अनेकों मंत्री के दिलो दिमाग में आया कि हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा लहराए। लेकिन तिरंगा लहराने से केवल एक ही नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की मजबूती, हमारे हिंदुस्तान की अखंडता, जो हमारा अखंड भारत था, वो हमारा अखंड भारत वापस चाहिए। हमारा अखंड भारत था, जो हमारा अंग कट चुका है, वो अंग फिर से दोबारा चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ, हम सब सनातनी हैं, हमें बिल्कुल सनातनी के आधार पर चलना। अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र घोषित होकर के रहेगा 2024 और 2025 तक हमारा हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान घोषित होकर के, हिंदू राष्ट्र घोषित होकर के, हिंदू राष्ट्र घोषित बनेगा। अब कोई इसमें देर नहीं है, समय नहीं है, वक्त आ चुका है। हिंदू अब जागृत हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं।